सारे देवता शिव जी के पास गए और शिव विवाह की निवेदन किया विवाह के लिए। और शिव जी का श्रृंगार शिव गण करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, शिव ही शंभु सांप के आभूषण आदि, हाथ में त्रिशूल डमरू नंदी पर सवारी, ये श्रृंगार है ही नहीं। ये कथा ये बताती है महादेव इतने सुंदर हैं, अन्य देवता को श्रृंगार करना पड़ता है और सुंदरता बनानी पड़ती है। महादेव तो इतने सुंदर हैं कि उन्हें अपनी सुंदरता छुपानी पड़ती है। ये सारा श्रृंगार का वर्णन ये छुपाने का ही वर्णन है, बनाने का है ही नहीं। भस्म लगा देना ये सुंदरता छिपाना ही हुआ, बनाना थोड़ी होता। देवताओं के साथ शिव समाज हिमाचल प्रदेश पहुंचता है। भूत प्रेत आदि को देख करके भयभीत हो गए सब। और नारद जी पहुंचे और नारद जी ने बताया भवानी की माँ को कि आपकी बेटी जगदम्बा है, शिव शक्ति दो है ही नहीं। ये दो दिखता है, ये द्वैत तुम्हारी आंखों का है, वो दो नहीं है, वो अभिन्न है। देवी रूप की आराधना आपने की तो आपको ये देवी रूप में दिख रही है, बस यही फर्क है। ये आपकी दृष्टि का फर्क है। यही शिव है, यही शक्ति है, यही नारायण है, यही नारायणी है। विधिवत विवाह हुआ और शिव समाज कैलाश पहुंचा। याज्ञवल्क्य जी अब भरद्वाज जी को राम जन्म के 5 कारण बताते हैं। जब भवानी ने शिव जी को कथा पूछी है, राम कौन है, निराकार आकार क्यों लेते हैं, प्रभु के विषय में पूछा है, शिव जी भी 5 कारण बताते हैं। भगवान के अवतार का पहला कारण जय विजय, भगवान के द्वारपाल को सनकादिकों का श्राप, उनके उद्धार के लिए प्रभु ने अवतार लिया। दूसरा कारण जलंधर पत्नी वृंदा ने भगवान को श्राप दिया और उसे निमित्त बनाकर भगवान ने अवतार धारण किया। तीसरा कारण भगवान ने नारद जी को माया में फंसने से, विश्व मोहिनी से बचाया। तो माया के वश व्यक्ति को माया न मिलने से क्रोध होता है, कामात क्रोधो भी जायते। तो नारद जी को क्रोध आ गया, भगवान को श्राप दे दिया। राम अवतार का चौथा कारण, जगत के आदि दंपति मनुष्य शत्रुपा ने जब नैमिषारण्य में गोमती तट पर तप किया, भगवान प्रकट हुए और कहा कि चाहो तुम ऐसा मानसुत। भगवान ने कहा मैं खुद आऊंगा आपका बेटा बनकर। राम अवतार का अंतिम कारण, राजा प्रताप भानु जब कपट मुनि के संग से भ्रमित हो गया। जिसका मन कपटी हो जाए वो हमेशा धर्म के नाम पर भी अधर्म करते हैं, क्योंकि वो पाप पुण्य का स्वरूप नहीं जानते। श्रापित हो गया, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, उसको राक्षस बनना पड़ा। रावण बना, उसका भाई हरिमर्दन कुंभकर्ण बना, मंत्री धर्मरुचि विभीषण बने। तीनों ने तपस्या की, ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त किया है। रावण ने मनुष्य वानरों के हाथों से मौत मांगी। तपस्या करने के बाद भी राक्षसों की दुर्बुद्धि ये होती है कि वो जीवन नहीं मांगता, मौत मांगता है। कुंभकर्ण ने निंद्रा मांगी। अब सुख साहिबी मांगना भी निंद्रा मांगना है। कोई भगवान से ये मांगे कि बस सुख संपत्ति कोई कमी नहीं, बहुत बड़ा बंगला, सारी उसमें सुविधा, ये भी एक निंद ही हुई। प्रमाद मांगा जिससे हमारी आलस बढ़े, वो ईश्वर से मांगना
ये नींद मांगना ही होता है। विभीषण जी ने भक्ति मांगी, लंका में सत्ता स्थापित की और मानव जगत को गुमराह करने के लिए रावण कहता है कि मेरे दुश्मन देवता है, मैं देव को ही दुश्मन मानता हूँ। लेकिन वो जानता है कि मनुष्यों को देवों के द्वारा देवी शक्ति प्राप्त होती है और मनुष्य की देवी शक्ति बढ़ेगी तो मनुष्य मुझे मारेगा, क्योंकि खुद ही मांगा है मनुष्य के हाथों से मौत। मनुष्य मारने के योग्य ही न हो, इसके लिए मानव को देवी शक्तियां कैसे न मिले, मानव देव की आराधना न करे तो देवी शक्ति नहीं प्राप्त होती। केवल मानवीय शक्ति से कुछ नहीं हो सकता, अपना व्यवहार चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता है। इससे आगे कुछ करना है तो मनुष्य को साधना करनी ही चाहिए, दैवी शक्ति इकट्ठा करनी चाहिए। देव को कमजोर करने के लिए कहता है जप न करो, तप न करो, श्राद्ध न करो। पृथ्वी व्याकुल हो गई, देव महादेव सबने मिलकर भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा कि मैं अवतार धारण करूंगा, पृथ्वी पर मेरे अंश और मेरी शक्ति सहित आऊंगा। और अयोध्या में महाराज दशरथ जी हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये सारी भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। 3 नहीं 300 से भी अधिक वर्णन है ग्रंथों में, लेकिन ये पत्नी नहीं समझना है। अगर कोई जमीन आपकी है तो आप कहते हैं कि इसका मालिक मैं हूँ, मैं इसका पति हूँ। ये वस्तु जो चीज आपकी है उसके आप पति है, जो चीज आपके अधिकार में है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, साधना करते जाओगे, शक्तियां भिन्न भिन्न शक्तियों के स्वामी बनते जाओगे, तब कभी आगे चल करके घर में घट में भय प्रकट कृपाला होगा। इसके लिए शक्तियों को, ईश्वरीय दैवी शक्तियों को अर्जित करना होता है। संतान नहीं है, महाराज विचार कर रहे हैं। जिस संतान की उनको आवश्यकता है वो संतान वो है कि महाराज दशरथ जी ने पिछले जन्म में, वो जब मनु थे तब भगवान का दर्शन किया था और भगवान आंख द्वार से हृदय में आ गए थे, तब से वात्सल्य भाव से भक्ति कर रहे थे। भगवान को वात्सल्य भाव से भज रहे कि भगवान मेरा बच्चा है, मैं भगवान का पिता। कोई साधारण बच्चा चाहिए वो बात नहीं है, जिसको मैं वात्सल्य भाव से भजता हूँ वो परमात्मा मुझे चाहिए, उस रूप में, जिस रूप में मैंने उसको भजा है। इसलिए तो गुरु के पास गए, नहीं तो डॉक्टरों के पास जाते। गुरुदेव ने कहा कि धरो धीर होई ही सुतचारी। गुरु के पास जब कोई जिज्ञासा लेकर के जाते हैं, कोई ब्रह्म जिज्ञासा लेकर के जाते हैं तो 4 गुना प्राप्त होता है। पुत्र का में यज्ञ हुआ, साक्षात यज्ञ देव प्रसाद लेकर प्रकट हुए और महाराज को मिला। महाराज ने अपनी रानियों में बांटा और उसी प्रसाद के, गुरु प्रसाद के फल स्वरूप योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, ऐसे अवसर पर नवमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजित मध्य दिवस अति शीतल पावन काल लोग चित्त शुद्ध हो गया। ये चैत्र मास रोज नित्य नया आनंद भजन में आता है। वो नवमी नया आनंद, नया आनंद, नया चिंतन, नया दर्शन, नवमी है। और सारी घटना शुभ लगे, ये मंगलवार है, सब कुछ मंगल लगे। जन्म हुआ घर में किसी का, मंगल घटना, कोई गया मंगल घटना, सारी घटना मंगल है। जो राम को भजे वहां मंगल ही मंगल है।
जीवन के मध्याह्न में मृत्यु के पहले ये घटना घटी। परमात्मा चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं माँ कौशल्या जी के भवन में। जब माँ की आज्ञा हुई और भगवान बिल्कुल बालक रूप हो गए माँ की गोदी में, कौशल्या जी को भाव समाधि लग गई।